बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो पीटीआई की मजहबी जमात के मार्च पर क्रैकडाउन की शदीद मजम्मत है, और दूसरा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने भी उसके बारे में मजम्मत की है और मामला उठाया है। और अपोजिशन का केपीके में अदालत जाने का ऐलान, और इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस की समाअत मुलतवी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अब चूंकि सहेल अफरीदी जो है वो उन्होंने वोट ले लिए हैं, 90 वोट ले लिए हैं, लेकिन अब इनके गले में ये फंस चुका है कि ये सहेल अफरीदी को बनाना नहीं चाह रहे। अब देखते हैं, ये लटकाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अब अपोजिशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान है। अपोजिशन लीडर केपीके ने कहा कि हम तो कल तक समझ रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हुआ है, हुआ है, इसलिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए और उम्मीदवार सामने लाए। इतनी बड़ी मुनाफकत इनकी, यकीन करें, ये मजहब का नाम लेकर, ये पता नहीं क्या क्या नाम लेकर ये बेचते हैं लोगों को। और यार, ये तो अंधों को भी नजर आ रहा है, पीटीआई की क्लियर मेजॉरिटी है। इसका मतलब है आपने 2 नंबरी करनी है, फिर बंदे उठाने हैं, फिर बंदों को भेड़ बकरियों की तरह खरीदने की कोशिश करनी थी। यही मसला था ना असल में, और तो कोई मसला नहीं है। चीखें क्यों निकल रही है? चीखें इसी वजह से निकल रही है ना इनकी। तो ये हर तरह से फस्तायत करने के लिए तैयार बैठे हैं, और इनको धचका दिया है अपना सहेल अफरीदी ने। और उन्होंने जो पहला एहतजाज किया, खिताब किया है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने के बाद उन्होंने कहा, एहतजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूँ। ये उन्होंने बात की है, और ये बात जो है इनको हजम नहीं हो रही। इनको पता है कि सहेल अफरीदी ने वो सारे काम करने हैं जो कि अवाम चाह रही है, क्योंकि वो नीचे से ग्रास रूट लेवल से बंदा आया है, और इन सब की छलांगे शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये है ना, छलांगे इसलिए लगा रहे हैं कि इनको पता है कि जो अवाम की बात करेगा वो अवाम में मकबूल हो जाएगा। तो जो उनकी अवाम चाह रही है, और वो बड़ी बात यह है कि वो कबायली इलाके से हैं, तो इसलिए ये इनकी 2 नंबरियां अब जो शुरू हो चुकी हैं वो आपके सामने है। और दूसरा, इमरान खान को जो सजा सुनाने जा रहे हैं, वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है। तोशाखाना 2 केस की समाअत जज शाहरुख अर्जुमन ने की। केस की जेल में समाअत आज मनसूख करके फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में की गई। तो तोशाखाना 2 केस आज इस तकाजा के दलाइल के लिए मुकर्रर था। तोशाखाना 2 केस में शहादत मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि अब सजा सुनाने की फिर तैयारी है। तो ये इनके हालात हैं इस हुकूमत के। हर जगह पे ये जोर, धौंस, धांधली, जबरदस्ती, ये चाहते हैं। ये पीडीएम का टोला इस मुल्क का, उसने सारा निजाम तबाह बर्बाद करके रख दिया है। यही हमारी बदकिस्मती है कि ये ना इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि कोई बंदा जीता है जिनके पास मेजोरिटी है उस पर कोई बात करें, आप इश्यूज पर सियासत करें, ये तो हरकतें ना करें, लेकिन ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो मजहबी जमात तरीके लब्बैक का जो एहतजाज है, उस हवाले से भी पीटीआई ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है। पीटीआई ने मजहबी जमात के मार्च के खिलाफ क्रैकडाउन की मजम्मत की है। अवाम पर गोलियां चलाना सिर्फ नफरत पैदा कर सकती है। ये एक कभी घटिया और गैर इंसानी अमल है जिसे किसी जमहूरी माशरे में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुनासिब मुज़ाकरात किए जाते हैं तो कोई हल निकल आता है। ये पार्टी इलामिया जारी किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है उसमें कि सारी रात पंजाब में कत्लेआम होता रहा, सुबह तक जारी रहा, 282 अफराद शहीद हो गए। ये तरीके इंसाफ का जो है उनका भी ये मौकफ है, और तरीके लब्बैक का तो क्लेम ही इससे ज्यादा है, और 1600 जख्मी हैं। इस वक्त पूरे पंजाब के हालात खराब हो चुके हैं, अमन अमान की सूरत बदतरीन हो चुकी है, और तरीके इंसाफ ने इसकी शदीद तरीन मजम्मत की है। उन्होंने कहा ये पहले 26 नवंबर को भी यही अमल इख्तियार किया गया था। तो इस हुकूमत का जो मामला है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये अपने लोगों पर ताकत इस्तेमाल करने पर तुले पड़े हैं, ये नहीं समझ आ रही। और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कराची ने भी जो है वो इस पर बात की है। कराची में भी टीएलपी जो है का एहतजाज है, और मुश्तल अफराद की हंगामा रही, और 10 गिरफ्तार और 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। कराची में ये है, पीपल्स पार्टी कह रहे कराची में तो कोई एहतजाज ही नहीं हो रहा। अब हालात देख लें इनके कि कराची में हंगामा रही, 2 बच्चे जख्मी हुए, 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया, और कहते हैं वहां पर एहतजाज ही कोई नहीं हो रहा। तो ये इनके हालात हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि वज़ीर आला की हलफबर्दारी का मामला जो है लटकाने के लिए अब पेशावर हाई कोर्ट में ये चले गए हैं, और पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। और ये अदलिया अगर पैक ना हुई
तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये सारा काम हो जाएगा। और अदालतों के जरिए ये लटकाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि हर जगह से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरह जोर जबरदस्ती और धांधली के जरिए आकर बैठे हैं, हमें हटाया ना जाए। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर हाउस असम्बली की तस्दीक और गवर्नर की राय लेने की हिदायत दी है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये मामला लटकाया जा रहा है और इसमें अब कुछ नजर नहीं आ रहा जो कि इसमें से निकाला जा सके। और दूसरा जो एहतजाज हुआ है उस हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जो है बड़ा सख्त बयान है। उनका वतन अजीज में मजहब के नाम पर जत्थे बनाना और अवाम को यरगमाल बनाना तो इन्हें मजहब है। यानी कि ये मौलवी साहब का एक नया बयान आ गया है। तो यार फिर बात यह है कि जो आपके साथ मौलवी मिले हुए हैं उनको भी फिर यही काम होना चाहिए ना, उनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए, फिर तो ये सूरत हाल होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि मजहबी जमात के एहतजाज के हवाले से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि मजहब के नाम पर मसल्ला जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके वाम को यरगमाल बनाना तो इन्हें मजहब है। तो बात यह है कि ये तो एक मजहबी चले जी, आप मजहबी जमात थी, आप इस पर कह सकते हैं। तो तरीके इंसाफ जब भी अपना पुरअमन एहतजाज के लिए निकली, आपने क्या किया? आप तो घरों को मसमार करते चले जा रहे हैं, आप तो लोगों के कारोबार तबाह कर रहे हैं। तो कोलो फेल में इतना तजाद है, जब इनकी बारी आएगी तो याद रखें बारी बारी तो सबकी बारी आनी है। ये तो बात जो आज ये बीज बो रहे हैं इसे इनको काटना पड़ेगा। और मैं आपको बड़ी बात बताऊं, इनके दौरे हुकूमत में सानिया मॉडल टाउन वो इन पर दब्बा है। दूसरा 26 नवंबर वाला जो तरीके इंसाफ के साथ हुआ वो एक दब्बा है, बल्कि पीटीआई के साथ तो 3 साल से मुसलसल हो रहा है। और चौथा अब ये तरीके बैक वाला जो है वो भी एक दब्बा लग गया है। पता नहीं कहाँ से ये दब्बे दिलवाएंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन अदालतें चूंकि पैक हुई हैं, इंसाफ सो रहा है, तो अभी तक तो मुझे इंसाफ का तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये मामला इन्होंने ताकत के जरिए ही हल करने की रविश रखी तो यकीन करें ये मामला मजीद खराब होंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।